हेलो सेवेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सेवेंथ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सकैरिएशन इन एनिमल। मीन्स जितना भी वेस्ट या जितने भी टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, तो वो उनको अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं। लाइक वो कई बार जो हमारे पास जो हमारा हम ये सोचते हैं ना कि जो स्वेट हमें किस लिए आता है, पसीना जो हमें आता है, वो भी क्या होता है, एक तरीके का एक्सकैरिएशन ही होता है कि हमारी बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा या वाटर होगा वो उसके थ्रू निकलता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए एक्सकैरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ताकि जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर हो वो हमारी बॉडी के थ्रू बाहर हो सके। ओके, सो इसके बारे में देखते हैं हम। एक्सकैरिएशन इन एनिमल्स, द सेल्स इन एनिमल्स रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, और उसके बाद जो कि अलग अलग हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं उनसे मिलते हैं हमें, और उनका भी फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, एंड हेंस दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होंगे उन्हें बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सकैरिएशन। जो ये रिमूव करने की, जितने भी टॉक्सिक होते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, वो बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको एक्सकैरिएशन कहा जाता है। जो एक्सकैरिएशन होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। देखो डायग्राम से देखो, ये आपको मेनली बताया गया है कि जो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, वो रिमूव करने का। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उसमें देखो, एक होती है वैन कैवा और वेना कैवा, एक क्या होता है और अरोटा। ठीक है, जो ये ओर्टा होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमने मान लो कि जितना एक्स्ट्रा, मतलब जो ये प्योरीफाई कर चीज़ें होती है, और जो वेना कैवा होती है उसके अंदर नॉन प्योरीफाई चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद रेनल वेंस होते हैं और रेनल आर्टरीज होती है। देन उसके बाद किडनी होती है जो वाटर को प्योरीफाई करती है। जितना भी वेस्ट जो वाटर होगा, जो ख़राब वाटर होगा, उसको कहाँ पर भेज देंगे, ये यूरेटर के थ्रू ब्लेंडर के अंदर, ब्लैडर के अंदर भेज देंगे। जो ब्लैडर क्या करेगा, अब उसको ब्लैडर के अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो हमारा यूरेन होता है, वो होता है जो यूरेथा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा फूड होता है, जो हमारे स्मॉल इंस्टाइन और जो लार्ज इंस्टाइन होते हैं, जो हमारे स्मॉल जो होती है इंस्टाइन्स होती है, उनके अंदर हमारा जो खाना पचा लेंगे, वो जो बॉडी के लिए ज़रूरी होगा उस फूड को वहाँ रख लेंगे, और जो ख़राब फूड होगा, जो वेस्ट होगा, उसको लार्ज इंस्टाइन के अंदर भेज देंगे। फिर लार्ज इंस्टाइन क्या करेगा, उसको अनस के अंदर भेज देगा, और अनस उसको बॉडी के थ्रू बॉडी से बाहर भेज देगा। ओके, the excretion system in us is a system of organs in living organism that undergo excretion. The excretory system consists the different organs. अब कौन कौन से organs होते हैं excretion के अंदर? फर्स्ट वन इज किडनी। देर आर टू ऑर्गन्स। किडनी कितनी होती है, दो होती है हमारी बॉडी के अंदर। कोल्ड किडनी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। दिस किडनी कंटेन blood capillaries that filter out the unwanted substance from the blood in the form of urine. कि जो हमारा जो किडनी होती है वो क्या करती है, उनके अंदर क्या कंटेन होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो बॉडी के अंदर से जितना भी यूरिन होगा ब्लड से उसको निकाल लेंगी, और फिर उसको वो कहाँ भेज देंगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। जो ब्लैडर होता है वो क्या करता है, उस जो जितना भी यूरेन होता है उसको स्टोर करके रखता है। द यूरेन प्रोड्यूस बाय द किडनी इज स्टोर इन द ब्लैडर कोल्ड यूरिनरी ब्लैडर
जो जिसको हम क्या भी बोलते हैं ब्लैडर, जो ये ब्लैडर होता है इसके अंदर क्या कंटेन होता है, यूरिन। ठीक है, सो जो ये यूरिन होता है ये किडनी से प्योरीफाई होके आता है ब्लड में से। उसके बाद क्या होता है, आर्टर्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या होती हैं, द टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द किडनी, जो किसके साथ कनेक्ट होती है, किडनी के साथ, एंड यूरिनरी ब्लैडर टुगेदर, और वो फिर किसके साथ कनेक्ट हो जाती है, किडनी और जितना भी जो भी हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके साथ। दे अलाउ पासिस ऑफ द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। अब ये क्या करते हैं, किडनी से यूरिन को लेंगे और ब्लैडर के अंदर भेज देंगे। देन उसके बाद आता है यूरेथ्रा। देर इज ए मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द यूरिन मूव आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा होता है एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो यूरिन को मूव करती है बॉडी से, हमारी बॉडी से आउट, बाहर। ओके, सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्सक्रेट डिफरेंट वेस्ट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रेट करते हैं। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन्स इन यूरिया। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट 2.5। जो यूरिन होता है उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल कितने होते हैं, वेस्ट 2.5%। यूरिया कितना होता है, यूरिया कितना होता है 2.5%, एंड वाटर 95%। द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द वाटर। अब जितना हम पानी पिएंगे उतना ही ये यूरिन हमारा बाहर आएगा, और अगर कम पानी पिएंगे तो ये केमिकल कम हमारे बॉडी से बाहर आएंगे। फिशेज एंड एक्वाटिक एनिमल एक्सक्रेट अमोनिया इन वाटर, इन द वाटर। जितने भी फिशेज होती हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्रेट करते हैं अमोनिया को पानी के अंदर। बर्ड, स्नेक्स, लिजार्ड एक्सक्रेट सेमी सॉलिड विच कलर्ड यूरिक एसिड। जो लिजार्ड होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, वो सेमी सॉलिड एक्सक्रेट करते हैं जो वाइट कलर का होता है और जो यूरिक एसिड होता है। गॉट इट। देन उसके बाद आता है डायलिसिस। समटाइम्स पीपल आर आर्टिफिशियल किडनीज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आर्टिफिशियल किडनी होती है, किसी वजह से मान लो उनकी किडनी खराब वगैरह हो जाए तो उनको आर्टिफिशियल किडनी लगवानी पड़ती है। दैट इज दे गेट द ब्लड प्योरीफाइड आर्टिफिशियली पीरियडिकली। तो उस कंडीशन में जो ब्लड होगा हमारा वो क्या होगा, आर्टिफिशियली प्योरीफाई होगा। इट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। उसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस। दे हैव टू डू सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर इन विच द किडनी ऑफ अ पर्सन आर अनेबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन ड्यू टू एन इन्फेक्शन और अ इंजरी। तो जिस कंडीशन में कोई भी पर्सन, अगर किसी भी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है या किसी भी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से लगा लो या किसी भी इंजरी की वजह से लगा लो, अगर उनकी किडनी परफॉर्म नहीं करती तो उस कंडीशन में ये डायलिसिस उनको दिया जाता है। हाउ इज स्वेट यूजफुल टू अस। हमारे लिए पसीना क्यों ज़रूरी होता है भाई। स्वेट कंटेन वाटर। स्वेट के अंदर क्या क्या कंटेन होता है, वाटर एंड सम साल्ट, कुछ मात्रा में उसके अंदर साल्ट। हैंस हेल्प इन गेटिंग राइड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको बाहर करने में। ओके, ऑल्सो एज द स्वेट एवापोरेट फ्रॉम आवर स्किन इट टेक अप आवर बॉडी हीट एंड दिस मेक अस फील कूल। भाई अगर हमारी बॉडी के ऊपर पसीना आया है, वो पसीना क्या होता है, एवापोरेट मीन्स सूख जाता है, तो उस कंडीशन में जितनी भी हमारी बॉडी से हीट बाहर निकला था वो हमें कूल डाउन कर देंगे। स्पेशली ड्यूरिंग द समर डे, किस टाइम पर, गर्मी के दिनों में। मेनली ये कब देखने को मिलेगा आपको, समर्स। ओके, सो क्लियर है एक्सकैरिएशन। आपको एक्सकैरिएशन के अंदर इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस वो और ध्यान रखना आपको, जो वेस्ट मटेरियल जो आपका अनस के थ्रू बाहर आता है वो। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी डाउट आता है वो भी साथ के साथ कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।